हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है विभक्ति और वचन को लेकर के। हालांकि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं इससे प्रश्न। तो इस वीडियो में हम लोग ट्रिक के साथ समझेंगे कि विभक्ति और वचन को किस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि विभक्ति कितने होते हैं। 7 विभक्ति होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और बहुवचन वचन तो आप जानते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 वचन होते हैं। अब जानते हैं कि ट्रिक क्या है विभक्ति और वचन को याद करने का, क्योंकि आपके एग्जाम में तो कई बार आते हैं। तो ट्रिक जो पहला ट्रिक है वो है 3677। ठीक है, आपको नोट करना है 3677, आपको दिमाग में रखना है। और नीचे उसके जस्ट 3677 का मतलब क्या होता है तो याद रखना आपको, भीम सुसु। क्या है? भीम सुसु। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 के नीचे क्या है, बी है। ठीक है, उसके बाद 6 के नीचे म है, 7 के नीचे सु है और 7 के नीचे भी सु है। अब इसका मतलब क्या होता है ये हम देखते हैं। तो क्या है, भी है, मैं यानी कि शब्द के अंत में जो भी लगेगा, जो किसी शब्द के अंत में भी लगेगा तो वो रहेगा, क्या लगेगा, तृतीय का बहुवचन कहलाएगा। ठीक है, तृतीय का बहुवचन। उसी प्रकार म रहेगा तो वो षष्ठी का बहुवचन कहलाएगा। और सु में जो रहेगा सप्तमी का बहुवचन होगा। और फिर से सु में जो रहेगा सप्तमी का बहुवचन रहेगा। ये आपको याद रखना है, भीम सुसु से याद रखना आपको, जो भी शब्द के अंत में रहे वो बहुवचन हमारा कहलाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा आ जाता है नितस्य नेते आ। ठीक है, इसे याद रखना आपको, नितस्य नेते आ। अब इसको किस प्रकार से आप याद रखेंगे तो ये जो हमारा ट्रिक बना, नितस्य नेते आ, तो नी से रखना आपको सप्तमी का एक वचन इसमें रहेगा, नी जो शब्द के अंत में रहेगा। यानी कि यहाँ पे डायग्राम जो आपको दिख रहा है, अंत में शब्दों के अंत में जो लगेगा, जैसे भी है तो तृतीय का बहुवचन। जैसे कि मैंने अभी बताया, भी जो रहेगा तृतीय का क्या रहेगा, सॉरी बहुवचन यहाँ पर रहेगा, तृतीय का क्या रहेगा, बहुवचन। उसी प्रकार नी जो रहेगा सप्तमी का एक वचन रहेगा। अब यहाँ पे देखना है नी कहाँ पे है, तो नी जो यहाँ पे है सप्तमी का क्या है, एक वचन है। ठीक है, उसी प्रकार त है तो त से क्या रखना आपको याद रखना है, त पंचमी का क्या रहेगा, एक वचन रहेगा। अब त जो यहाँ पे है पंचमी का एक वचन है, तो याद कैसे रखना आपको, नितस्य नेते आ। क्या रखना है, नितस्य नेते आ। और ऊपर वर्ड आपको याद रखना है फोन नंबर की तरह 75 644 3। क्या है, 75 644 43। ठीक है, 75 644 43। अब उसके बाद अस्य। क्या है, अस्य में रखना है षष्ठी का एक वचन। अस्य से क्या होता है, जैसे कि षष्ठी का एक वचन रहेगा आपको, अस्य षष्ठी का एक वचन। अब एक बात आपको कंफ्यूज दूर कर देते हैं कंफ्यूजन को। जैसे कि एक एग्जांपल लिए, ठीक है, आत्मने। क्या है, आत्मने, कोई शब्द का रूप चल रहा है। ठीक है, कोई शब्द का रूप चल रहा है और उसके अंत में जो है वो ने दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे क्या है, ने दिखाई पड़ रहा है। अब ने जो है हमारा, अब इसमें पूछेगा कि कौन सा विभक्ति का कौन सा वचन लगा हुआ है। इसमें से कौन सा विभक्ति का कौन वचन लगेगा, तो आत्मे विभक्ति का कौन सा वचन लगाया, तो ने है, तो ने जो है चतुर्थी का एक वचन। यहाँ पे तब लिखेंगे हम क्या, चतुर्थी क्या लगा हुआ है, एक वचन लगा हुआ है, चतुर्थी का एक वचन लगा हुआ है। क्लियर है। दूसरा हम सरिता। अब लास्ट वाले जो वर्ड है वो अक्षर वर्ण है, इसको हम पकड़ लेते हैं। क्या है, आ है। अब यहाँ पे आ में क्या था, आ में तृतीय का एक वचन है। क्या है, तृतीय का एक वचन, ऐ में चतुर्थी का एक वचन, ते में चतुर्थी का एक वचन, ने में चतुर्थी का एक वचन। तो आ में जो है, तो यहाँ पे सरिता में कौन सा वचन लगेगा, कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन, तो यहाँ पे लगेगा तृतीय विभक्ति का, तृतीय विभक्ति का कौन सा लगेगा, एक वचन लगेगा। ठीक है, उसी प्रकार डायग्राम आप समझ जाते हैं कि भी जो रहेगा, भी जो शब्द के अंत में जो रहेगा वो तृतीय का एक वचन रहेगा। ने जब रहेगा तो चतुर्थी का एक वचन रहेगा। ते में जो रहेगा चतुर्थी का एक वचन, त में पंचमी का एक वचन, स्य में षष्ठी का एक वचन, म में षष्ठी का बहुवचन, नी में सप्तमी का एक वचन। बस इसी को हम क्या किए, यहाँ पे उतारे हैं। ये आपका ट्रिक हो गया। उसके बाद सु गए, सु में सप्तमी का एक वचन, फिर सु में ये हो गया दंसो, ये हो गया मूर्धन्यसो, सप्तमी का बहुवचन। और ऐ में, ऐकर में चतुर्थी का एक वचन और आ में तृतीय का एक वचन।
अब आ जाते हैं यहाँ पे रजनी। क्या है? रजनी। तो लास्ट वाले वर्ड को क्या करना, हमको पकड़ना है, वर्ण को पकड़ना है। नी है तो नी में क्या है, सप्तमी का एक वचन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सप्तमी विभक्ति का क्या लगा, एक वचन लगा। ठीक है। उसके बाद राम का जो शब्द रूप चलता है, जो मैंने शब्द रूप यहाँ पे बताया, जो राम शब्द का शब्द रूप चलता है, तो ये अब पूछेगा कि रामेशु में कौन सा विभक्ति का कौन सा वचन लगा हुआ है। अब यहाँ पे आपको पता नहीं है तो ट्रिक देखना है, सीधे क्या है, सु है। ठीक है। तो सु जो है ये कहां पा रहा है, यहाँ पा रहा है, यानी कि सप्तमी का क्या हो जाएगा, बहुवचन। तो यहाँ पे लिखेंगे सप्तमी का बहुवचन। ठीक है। अब आ जाते हैं रामात। क्या है? रामात है, उसी राम का शब्द का रूप चल रहा है, तो त यहाँ पे है। अब त यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कैसे खोजेंगे, तो इस पे तो नहीं है, ऊपर वाले नहीं है, भीम सुसु में नहीं है। अब नितस्य नेते या में है, तो यहाँ पे पंचमी का एक वचन हो जाएगा, यानी कि पंचमी लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक वचन हो जाएगा। इतना अगर याद कर लेते तो आपका 5 से 10 नंबर आई थिंक आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपका क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए। तो ये आपको ट्रिक कैसा लगा। और एक और आ जाते हैं, जैसे कि बालका होता है। ठीक है। क्या होता है, बालका होता है। अब यहाँ पे क्या है, बालकात होता है, तो यहाँ पे त जो रहेगा वो हमारा पंचमी का भी एक वचन हो जाएगा, जो शब्द रूप चलता है। तो कोई भी शब्द रूप के अंत में जो वर्ड जो रहेगा भीम सुसु या नितस्य नेते आ कोई शब्द करेगा, तो इस ट्रिक के माध्यम से आप उसे पहचान सकते हैं कि वो किस विभक्ति का किस वचन में है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।